हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं थर्ड आई चक्रा के बारे में। आज्ञा चक्र जो हमारे दो भवों के बीच में होता है, जिसे थर्ड आई चक्रा बोलते हैं। इस चक्रा पर आपको डायरेक्टली कभी भी काम नहीं करना होता है गाइज, और फोर्सफुली किसी अदर पर्सन से कोई शक्तिपात भी नहीं करना होता है। अगर आपके नीचे के 5 चक्रा बैलेंस में नहीं है और आपने अगर डायरेक्टली किसी इंसान से शक्तिपात करवाया जो खुद ट्रेन नहीं है या जो खुद आधा अधूरा ज्ञान लेकर बैठे हैं, अगर ऐसे किसी व्यक्ति से आपने अगर ज़बरदस्ती ये कार्य करने की कोशिश की तो आप मानसिक रूप से बीमार हो सकते हो, पागलपन तक की नौबत आ सकती है। अगर आप फोर्सफुली करते हो और किसी गैर जिम्मेदार व्यक्ति से करते हो जो खुद परिपूर्ण नहीं है, उस केस में वार्निंग मैसेज है आपके लिए, राइट। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट होते हैं, खास करके एक बहुत बड़ा लाइफ पर्पस लेकर, एक बहुत बड़ा लाइफ का उद्देश्य लेकर इस धरती पर आते हैं, जिन सोल्स ने अपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे अच्छे अच्छे कर्म किए होते हैं, ऐसी साधनाएं की होती हैं कि उन साधनाओं की जो शक्ति है वो इस लाइफ टाइम में भी अपने चक्रास में कैरी करके आते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने चक्रास को बैलेंस करना और एक्टिवेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है, और उन लोगों के चक्रास को यूनिवर्स नेचुरली एक्टिवेट कर देते हैं। खास करके जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट होते हैं, उन लोगों के केस में बहुत बार ये देखा जाता है कि उनके जो चक्रास है वो वक्त वक्त पर नेचुरली यूनिवर्स एक्टिवेट करते रहते हैं, बैलेंस करते रहते हैं। उन्हें कुछ फोर्सफुली करना नहीं होता है, और ऐसे जो साधक जो पूर्व जन्म से अपने अंदर कुछ पावरफुल शक्तियाँ लेकर आए हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा तक अपनी एनर्जीज़ लेकर जाने के लिए, राइट। लेकिन आप डायरेक्टली थर्ड आई चक्रा पर काम ना करें। फिर मैं आपको एक बार बता दूं, ये जो इमेज आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, जो नीचे का है रेड कलर का, वो है मूलाधार चक्र, रूट चक्र, जिसका रंग है लाल कलर का, जिसका सीड मंत्र है लम। इससे आप शुरुआत कीजिए, कुछ दिन इस पर कार्य कीजिए। उसके बाद है दूसरा ऑरेंज कलर का, जिसका नाम है स्वादिष्टान चक्र, सैक्रल चक्रा, जिसका बीज मंत्र है वम। इस पर कार्य कीजिए। उसके ऊपर है मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्रा, इसका रंग है पीला और इसका सीड मंत्र है, बीज मंत्र भी जिसे हम बोलते हैं, वो है रम। इस पर आप कार्य कीजिए। फिर इससे ऊपर उठिए। उसके बाद है आपका अनाहत चक्र, जो है हार्ट चक्र, जो है हरे रंग का। इसका जो सीड मंत्र है वो है यम, ये आप कीजिए। और उसके बाद है आपके कंठ में स्थित जो होता है विशुद्ध चक्र, आपका थ्रोट चक्र, उसका कलर होता है स्काई ब्लू कलर, ब्लू कलर, फिरोज़ी कलर, राइट। इसका जो सीड मंत्र है वो होता है हम, ये आप कीजिए। सबसे पहले तो आप लोअर चक्रास पर कार्य कीजिए। जैसे ही आपके लोअर चक्रास बैलेंस में आ जाते हैं, आपको ये विश्वास हो जाता है कि आपने आपकी साधना से आपकी ऊर्जाओं को ऊपर उठाया है, कंठ चक्र तक आपकी ऊर्जाएं आ चुकी हैं। अगर ये गारंटी आपको हो चुकी है किसी स्पेशल व्यक्ति से जिसे चक्रास का नॉलेज है, उस व्यक्ति से आप कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद ही आपको आपके थर्ड आई चक्रा पर काम करना शुरू करना है, राइट। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी थर्ड आई चक्रा के सिम्टम्स होते हैं वो होते क्या है एग्जैक्टली आज्ञा चक्र के। अगर ये किसी का चक्र बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है तो उसके रीज़न क्या होते हैं, जैसे कि टेलीपैथी होती है, जो टेलीपैथी कम्युनिकेशन होता है या जो इंट्यूशन पावर होती है वो उस इंसान में बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ऐसे इंसानों को कभी समझ में ही नहीं आता है कि कोई उनकी तरफ टेलीपैथिकली मैसेजेस सेंड कर रहा है, या तो वो रिसीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका थर्ड आई चक्रा इम्बैलेंस है या तो वो टोटली ब्लॉक्ड है, राइट। और ऐसे लोगों को इंट्यूशन का एहसास भी नहीं होता है, मतलब उनकी अंतरात्मा की आवाज़ वो सुन ही नहीं सकते हैं।
उनकी अंतरात्मा उन्हें क्या बताने की कोशिश कर रही है, या किसी इंसान को लेकर उन्हें क्या संकेत मिल रहे हैं, ये एहसास ऐसे लोगों को नहीं होता है जिनका थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है या ब्लॉक्ड है, राइट। ऐसे लोगों में ये लोग बहुत ज़्यादा याद नहीं रख पाते हैं, मतलब इनकी जो स्मरण शक्ति है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। इनके अंदर कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा कम होता है। ध्यान लगाने की जो शक्ति है वो बहुत कम होती है। मन चंचल रहता है, ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं ऐसे लोग, राइट। और ऐसे लोगों का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो मतलब उन्हें हमेशा एक डिस्टर्बेंस फील होते रहता है, राइट। और बहुत सारी अलग अलग बीमारियों का सामना भी ऐसे लोग करते हैं, खास करके मेंटल प्रॉब्लम्स, राइट। अगर कोई इंसान अपने पूर्व जन्मों के कोई फियर्स, कोई डर इस लाइफ में लेकर आया है, तो ऐसे इंसान के अंदर आपको मानसिक रूप से बीमारियां दिखाई देगी। ऐसा इंसान मानसिक रुग्ण हो सकता है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ऐसे इंसान में आपको दिखाई दे सकते हैं। और ये लोग नींद में चलते हैं, रात को नींद में चलने की आदत होती है ऐसे लोगों को, और काफ़ी ज़्यादा इन्हें ड्रीम्स आते हैं, रात में बहुत ज़्यादा सपने आते हैं, और सपने देखकर ऐसे लोग भयभीत भी हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा इमेजिन करना, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा इमेजिनेट करते हैं ये लोग, ये भी इनके अंदर एक इशू होता है। इमेजिनेशन होना चाहिए, विजुअलाइज करना चाहिए, लेकिन ओवर अगर ये हो जाए तो आपको ये बहुत ज़्यादा तनाव की ओर ढकेलता है, राइट। कुछ लोग जो होते हैं, खास करके बच्चों में ये इशू होता है और बड़ों में भी होता है कि नींद में उन्हें पेशाब हो जाती है, तो ये भी थर्ड आई चक्रा में इम्बैलेंस है, कुछ ना कुछ मेंटल डिसऑर्डर है, इसी का रीज़न है गाइस ये। अगर आपको फिट आती है, मूर्छा, राइट, या कोई कोमा में चला जाए, तो ये भी आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र स्लो होने का ही रीज़न है, राइट। और कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा क्रोध, गुस्से को अपने आप में ही वो पी जाते हैं, मतलब गुस्सा बहुत आ रहा है, क्रोध बहुत आ रहा है ऐसे इंसान को, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, वो अपने आप में ही वो पी रहा है, मतलब सामने से वो कोई उन पर बहुत ज़्यादा उन्हें अब्यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सामने वाले इंसान के क्रोध को ये लोग पी जाते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और ये जो स्टक एनर्जीज़ है वो उनके ब्रेन में, सबकॉन्शियस में स्टक हो जाती है, और जिस वजह से ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये भी इसका एक रीज़न होता है गाइज़। और इनमें होप्स नहीं होते हैं, होपफुल नहीं होते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं। अगर किसी का थर्ड आई चक्रा यहाँ पर स्लो हो जाए, मतलब भविष्य के बारे में जब भी सोचते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा निराशा महसूस होती है कि मेरी लाइफ में कुछ आगे होगा ही नहीं, कुछ होगा भी या नहीं होगा। अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है तो क्या सब कुछ ठीक होगा, अगर करियर प्रॉब्लम्स है, मनी रिलेटेड इश्यूज़ है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा होपलेस फील करते हैं गाइज़। ये भी थर्ड आई चक्रा इम्बैलेंस के रीजंस होते हैं। अगर ये किसी का बहुत ज़्यादा तीव्रता से चलने लगे, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाए, तो उसके क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहली बात देखिए, दिव्य शक्तियाँ जो है उनकी प्राप्ति का एहसास होने लगता है ऐसे इंसान को। उसके थर्ड आई चक्रा पर उसे देवी देवता दिखने लगते हैं, अदर डायमेंशंस के जो लोग हैं वो दिखने लगते हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है अगर ओवर एक्टिव हो गया तो, राइट। टेलीपैथी की योग्यता अगर उसमें मतलब आने लगती है, अगर किसी का थर्ड आई चक्रा ओवर एक्टिव हो रहा है तो उसमें टेलीपैथी बहुत ज़्यादा हद तक हो जाती है, ये भी यहाँ पर चांसेस होते हैं, राइट। और उसके बाद है कि ऐसे लोग भविष्य की मतलब जो भी घटनाएं हैं उनकी प्राप्ति करना स्टार्ट करते हैं। कोई कुछ अच्छा भी होना है फ्यूचर में, कुछ बुरा भी होना है, अगर उनकी पर्सनल लाइफ में हो रहा है, वर्ल्ड लेवल पर हो रहा है, या आपके फैमिली मेम्बर्स जो भी आपकी तरफ क्लाइंट्स आते हैं आपके आसपास के होते हैं, अगर उनके लाइफ में कुछ भविष्य में होना है तो उसकी जानकारी थर्ड आई चक्रा से ही गेन होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। मतलब जो सूक्ष्म जगत है, जो हमारी दो आँखों से, जो फिज़िकल दो आँखें हैं हमारी, उससे जो चीज़ें हमें नहीं दिख सकती है वो हमारे थर्ड आई से दिखती हैं, राइट। तो ये होता है। उसके बाद है कि अगर किसी इंसान में
वो योग्यता नहीं आई है कि उसका थर्ड आई चक्रा वो एक्टिवेट करने के बाद वो शक्तियों का यूज़ कर सके, राइट। मतलब कोई एक इंसान है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, कर्म किए हैं, और वही कर्म, वही साधनाएं, वही कुंडलिनी जागरण, वही कुंडलिनी एक्टिवेशन की एनर्जीज़ वो इस लाइफ में, इस लाइफ टाइम में, इस धरती पर लेकर आया है। तो कभी कभी क्या हो जाता है गाइस कि नीचे के चक्रास इम्बैलेंस ही रहते हैं और सडनली उसका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन वो योग्यता के लायक इसलिए नहीं है बिकॉज उसके जो नीचे के चक्रा है वो आज भी इम्बैलेंस है, वो आज भी कंफ्यूज्ड है, वो आज भी भ्रम में है, वो आज भी बुराई का साथ दे रहा है। बुराई मतलब जो भी भ्रष्ट योगी जिसे हम बोलते हैं, भ्रष्ट योगी हो चुका है, जिसे यूनिवर्स ने, परमात्मा ने इस धरती पर किस लिए भेजा है वो भूल चुका है। और ऐसी हालत में रेयर केसेस में ऐसा होता है कि थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो गया, तो ऐसे लोगों को भूत प्रेत दिखना स्टार्ट हो जाता है, राइट। थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो गया लेकिन अभी योग्यता के लायक नहीं है, तो भूत प्रेत दिखेंगे खुली आंखों से, बिकॉज थर्ड आई चक्र तो एक्टिवेट हो गया ना। तो ऐसे लोगों को भूत प्रेत दिखते हैं और उनके पूर्व जन्म में जो भी हुआ है, चाहे पार्टनर के साथ हुआ है चाहे किसी और के साथ, तो पूर्व जन्म के जो विजन्स है वो भी थर्ड आई चक्रा पर दिखते हैं। तो ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा डरने लगता है ऐसा इंसान, या तो कन्फ्यूजन में चला जाता है या उसे पता ही नहीं चलता कि मेरी लाइफ में ये क्या हो रहा है। और खुद इसके नीचे के चक्रा इम्बैलेंस होने के कारण और सडनली थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होने के कारण और भूत प्रेत, नकारात्मकता, पूर्व जन्म के विजन्स दिखने के कारण ऐसे लोग बहुत ज़्यादा तांत्रिकों के पास जाते हैं। और यहीं पर वो लोग गलती कर देते हैं, बिकॉज सामने वाला जो तांत्रिक है या जो पंडित है जिसके पास आप जा रहे हो, क्या वो सच में ट्रस्टवर्दी है? अगर वो ट्रस्टवर्दी है तो आपको सही सलाह वो देगा, अगर वो ट्रस्टवर्दी नहीं है तो वो आपकी शक्तियाँ छीनने की कोशिश करेगा। आपको ऐसे बताएगा कि वो आपको रेमेडीज़ दे रहा है, आपको ठीक कर रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन वो आपकी शक्तियाँ छीन लेगा। ये भी पॉसिबिलिटीज़ होती है गाइज़, इसलिए आप सतर्क रहो। अगर किसी के केस में ये हो रहा है तो आपको जो मैंने बताया है, सबसे पहले आपको नीचे के चक्रास को बैलेंस करना है। वो मैं एंड में सब डिटेल में बताऊंगी, बिकॉज़ वो लिंक फिर टूट जाएगी मेरी, राइट। तो ये सब कुछ यहाँ पर होता है अगर अचानक से थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट किसी का हो गया, राइट। और ऐसे लोगों को ना बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक क्षेत्र में तीव्र गति आने से ये लोग वैराग की भावना में चले जाते हैं, राइट। इन्हें लगता है कि सांसारिक जीवन हमें नहीं चाहिए, हम सांसारिक जीवन से हटकर अकेला रहना चाहते हैं। ना पति चाहिए, ना पत्नी चाहिए, ना रिलेशनशिप्स चाहिए, ना माता पिता, कुछ भी नहीं। जितनी जिम्मेदारी है उतना कर लेंगे और कहीं पर हिमालय में निकल जाएंगे, ऐसी भावनाएं आती है अगर नीचे के चक्रा इम्बैलेंस है और थर्ड आई ही एक्टिवेट है। ऐसा भी होता है गाइज, इस दुनिया में, इस गैलेक्सी में, इस यूनिवर्स में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सब चीज़ें आपको दिखाई सुनाई देगी, राइट। तो ये होता है। ये जो लोग होते हैं उनका जो मतलब अंत प्रेरणा की जो इच्छाएं होती है ना इन लोगों में, वो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से होने लगती है और ऐसे लोगों में क्रोध, गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगता है। इनका जो फोरहेड है उनमें हमेशा भारीपन रहता है, हमेशा भारी रहेगा इनका सर। हेडेक की एनर्जीज हमेशा सर में कुछ ना कुछ दबाव ऐसे लोगों को महसूस होता है। और ऐसे कुछ विविड ड्रीम्स इन लोगों को आते हैं जो सुबह उठते उन्हें याद भी नहीं रहते हैं, या इनके सपनों में कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ इन पर हमला कर रही है। ऐसे भी सपने ऐसे लोगों को आते हैं, या खुली आंखों से भी इन्हें दिख सकता है कि मतलब विजन्स आना स्टार्ट हो जाता है कि कोई नकारात्मकता है जो इन पर हावी होने की कोशिश कर रही है, इन्हें मारने की कोशिश कर रही है, डराने की, धमकाने की कोशिश कर रही है। ये भी होता है। ऐसे लोगों में आँखों में भारीपन होता है और आँखें हमेशा लाल होती हैं, राइट। ये भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और जो देवी कुंडलिनी शक्ति है हमारी, उसकी जो ऊर्ध्व गति वो जागृत हो जाती है और ऐसा इंसान कभी कभी पागलों की जैसे भी हरकतें करने लगता है। एपिलिप्सी ये जो डिजीज़ है, यानी मिर्गी आना,
ये जो बीमारी है या माइग्रेन की तकलीफ़ होना, ये इसी का रीज़न होता है गाइस। मतलब जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है 7 चक्रों में, हमारे मूलाधार चक्र में स्थित होती है कुंडलिनी शक्ति। और जब हम कोई साधना करते हैं तो हमेशा मूलाधार से ही शुरू करते हैं, जो लाल रंग का होता है, और वो कुंडलिनी ऊर्जा नीचे से ऊपर जाना ज़रूरी होता है। लेकिन कुछ कारणवश अगर किसी इंसान का थर्ड आई चक्र में ही आ गई है और नीचे के इम्बैलेंस है, तो वो ऊर्जा ऊपर से नीचे जाने लगती है, जो कि बहुत भयावह होता है। ऐसे इंसान को वक्त रहते गाइडेंस मिला तो अच्छा है, अदरवाइज़ लाइफ बर्बाद भी हो सकती है गाइज़। इसीलिए मैंने बताया कि थर्ड आई पर काम करना है तो थोड़ा रुक जाइए, प्रॉपरली गाइडेंस फॉलो कीजिए। आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हो अगर आपको आपके थर्ड आई पर काम करना है, या किसी ट्रस्टवर्दी इंसान के पास जाइए, राइट। और कंसल्टेशन करने के बाद ही थर्ड आई पर काम करना है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इच्छा है तो आप सिंपली ओम की चैंटिंग कीजिए। ओम से भी आपके अंदर के कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज ओम जो है वो यूनिवर्सल साउंड है। थर्ड आई चक्र का जो सीड मंत्र है वो ओम ही है, आप वो कीजिए। लेकिन आपको अगर कोई शक्ति जागृत करनी है, मतलब आपको भूत भविष्य किसी का देखना है, वो आप मत कीजिए, उस राह पर आप मत जाइए विदाउट एनी गाइडेंस। लेकिन ओम की चैंटिंग सब लोग कर सकते हैं, वो यूनिवर्सल साउंड है, वो आपके सभी चक्रास को बैलेंस करेगा, वो आप कर सकते हो, राइट। तो ये आप कीजिए। थर्ड आई की फ्रीक्वेंसी मैं अभी किसी को भी नहीं दूंगी, जब तक कोई पर्सनली मुझसे कंसल्ट नहीं करता है तब तक थर्ड आई के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया जाएगा। ओम कीजिए, ओम सबके लिए होगा, थर्ड आई का ही है वो सीड मंत्र, वो आप कीजिए, राइट। और जो मुझे बाद में बताना था वो यही था कि कुंडलिनी एनर्जी जो है वो नीचे से ऊपर जाती है, अगर ऊपर से नीचे आएगी तो दिक्कत हो जाती है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। बहुत सारे जो लोग हैं ना गाइस, वो नीचे के ही चक्रास में अटके हुए हैं। कोई रूट में अटका है, कोई स्वादिष्टान में है, कोई मणिपुर में है, राइट। कंठ चक्र तक लेकर जाना, वहाँ तक मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है लोगों को। अगर कंठ तक आप पहुँच गए हो तो आप तो बहुत अच्छे तरीके से एक स्पिरिचुअल पर्सन ही हो आप। और कंठ से ऊर्जाओं को थर्ड आई एंड क्राउन तक लेकर जाना, ये तो बहुत बड़ी बात होती है। ये इतना इजी नहीं होता है, और ये बच्चों का खेल भी नहीं है। कुंडलिनी जागृत करना, चक्रास को पूरे तरीके से एक्टिवेट करके बैलेंस करना, ये बच्चों का खेल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी डेली लाइफ में जो दिक्कतें आती है, जो आपके फिज़िकल इश्यूज़ है, जो आपके इमोशनल इश्यूज़ हैं, वो हील करने के लिए आप अपने चक्रों पर किस तरीके से काम कर सकते हो और आपकी लाइफ में बैलेंस किस तरीके से लेकर आ सकते हो, ये आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए मैंने चक्रास की सीरीज़ स्टार्ट की, और जो जो मुझे अच्छा लगा कि लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है वो मैंने यहाँ पर कर दिया है, राइट। तो थर्ड आई पर ही मैं यहाँ पर रुकूँगी, बिकॉज क्राउन चक्रा जो होता है वो तो एनलाइटनमेंट की तरफ जाता है, बुद्धत्व की तरफ जाता है। तो उसके गाइडेंस की ज़रूरत अभी नहीं है गाइस, किसी को भी नहीं है। मेरे चैनल पर तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, राइट। तो थर्ड आई पर हम रुकते हैं। जैसे ही मुझे यूनिवर्स का गाइडेंस आएगा कि मुझे और ज़्यादा आगे बढ़ना है, खास करके ट्विन फ्लेम्स के लिए शायद मैं लेकर आऊँगी, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स के 12 चक्रास को एक्टिवेट करना होता है। ये तो 7 ही चक्रास है गाइज, 12 चक्रास का पूरा मरकबा होता है। वो जब क्रिएट होता है तभी शिव शक्ति का यूनियन होता है। तो अब देखते हैं यूनिवर्स मुझे किस तरीके से गाइड करते हैं। जैसे मुझे गाइडेंस आ जाता है वैसे ही मैं एक एक करके सब्जेक्ट्स को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी, राइट गाइज। तो देखिए, थर्ड आई चक्रा के लिए आप ओम की चैंटिंग कीजिए। यूट्यूब पर ओम सीड मंत्र डालिए, ओम चैंटिंग मिल जाएगा और वो डेली सुनते रहो, राइट। तो आज यहीं पर रुकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर किसी को ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज़ है, अगर किसी का थर्ड आई एक्टिवेट हो चुका है, भूत प्रेत दिख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज, राइट। तो चलिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।